नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे कटोरी ब्लाउज की फुल कटिंग, फुल डिटेल में सीखेंगे। और कोई भी साइज़ का कटोरी ब्लाउज की कटिंग आप आसान तरीके से बना के ले सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो बैक पार्ट है ये मैं कुछ अलग तरीके से कटिंग किया है और इसको बिना स्किप करके देखना है। अगर बैक पार्ट को स्किप करते हैं तो फ्रंट पार्ट कटिंग करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर देखिए, फोल्डेड साइड जो है वो अपनी तरफ रखा है और बैक पार्ट हम कट कर लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर का कपड़ा जो है वो टेढ़ा है, इसे हम स्केल की मदद से सीधा कर लेते हैं। और आप देखिए, शोल्डर जो है वो नेक के ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी साइज का, कितनी डीप नेक और कितनी लंबाई नेक बना रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ब्लाउज का लंबाई ले लेते हैं। 13.5 इंच ब्लाउज की लंबाई रेडी रखना है। 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। ठीक है, कोई भी साइज का हो इसे करके लेना है। और जैसा मैंने कहा, इस ब्लाउज को देखने के बाद कोई भी साइज़ का कट करके ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 5.5 इंच का ले लेती हूँ शोल्डर, क्योंकि मैं 8 इंच का नेक रेडी करूँगी। ठीक है, अगर उससे छोटा नेक बनाते हैं तो 5 इंच, 5.25 इंच इस तरीके से शोल्डर ले सकते हैं। तो अब आप देखिए, 36 साइज का अपना अपर चेस्ट है और 39 इंच का फुल वास्ट है। तो 3 इंच का फ़र्क यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, चौक का जो निशान है वो थोड़ी सी हल्का आ रहा है। तो 36 और 39, तो 3 इंच का फ़र्क आ रहा है। तो इसमें कटोरी किस तरीके से रखना है ये हम बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए, शोल्डर हमने 5.5 इंच लिया है। आर्म होल लाइन यहाँ पर 7 इंच ले लेते हैं। तो 7 इंच लेने के बाद इस तरीक़े से लाइन को सीधा करते हैं। अब हमारा मेन जो कटिंग है यहाँ पर है, मैं किस तरीके से कट करती हूँ बताते हैं। 39 इंच के हिसाब से अगर हम कट करेंगे, यहाँ पर फुल वास्ट के हिसाब से अगर हम कट कर लेंगे, फुल वास्ट का 4th हिस्सा कितना होता है, 9.25 इंच। अगर हम यहाँ पर 9.25 इंच पर कट करते हैं तो नेक डीप जब भी हम करते हैं 7 इंच के ऊपर, तभी हमारा नेक ज़्यादातर फैल जाते हैं और आर्म होल की जगह पर जाकर कपड़ा जमा होता है। तो यहाँ पर देखिए, हम अपर वेस्ट के हिसाब से कट कर लेंगे, मतलब अपर चेस्ट के हिसाब से कट कर लेंगे। अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा 9 इंच है, उसमें हम 1.5 इंच मार्जिन लाइन ऐड किया। जैसे कि डीप नेक 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से नेक डीप होता है, तब आपको अपर चेस्ट के हिसाब से कट करना है। ठीक है, अपर चेस्ट के हिसाब से कट करेंगे तो आर्म होल वाली जो झोल आता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। ये ज़रूर ट्राई करें। और कमर के जगह जो है ये 32 इंच का है, चौथा हिस्सा 8 इंच होता है, 1.25 इंच पीछे का टक्स, 1.5 इंच मार्जिन लाइन ले लिया है। अब लाइन को ऊपर से नीचे तक हम इस तरीक़े से मिला लेंगे। अब देखिए, नेक रेडी कर लेते हैं और उसके बाद आर्म होल बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए 16.5 यानी 16.5 इंच अपना आर्म होल है। अब नेक जो है, नेक का जो शोल्डर का जो मतलब पट्टी है वो हम 3 इंच पर रखेंगे और 2.5 इंच पर नेक कट कर लेंगे। ठीक है, तो 3 इंच पर हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं और नेक जो है 8 इंच का है। देखिए 2.5 इंच पर हम नेक कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर देखिए 8 इंच का हम छोटा कर रहे हैं, मतलब नेक इतना भी डीप नहीं कर रहे, तो 8 इंच का नॉर्मल नेक बना रहे। अब ऊपर हम 3 इंच का ब्रॉड करेंगे और स्केल की मदद से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे और फिर हम इसको राउंड शेप दे देंगे। तो इस तरीके से राउंड शेप देने के बाद शोल्डर जो डाउन है ये हम 1/2 इंच करेंगे। तो शोल्डर डाउन अगर किस किस का 1 इंच है तो ज़्यादा है तो ज़्यादा कर सकते हैं, 1 इंच कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर 1/2 इंच का शोल्डर डाउन कर लिया है। अब देखिए, फिर 1/2 इंच हमने मार्जिन के लिए छोड़ दिया है, सिलाई मार्जिन के लिए 1/2 इंच छोड़ दिया है। अब इसके बाद कॉर्नर पर 1.25 इंच का एक क्रॉस लाइन बनाएंगे, जैसे कि आर्म होल का शेप देने के लिए। अब जो 7 इंच वाली लाइन हमने किया था उसका सेंटर लेना है और आर्म होल का शेप दे देना है। ठीक है, हम इस तरीक़े से आर्म होल का शेप दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आर्म होल का शेप भी बहुत अच्छी तरीके से देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो झोल चुन्नट आने का चांस बढ़ता है। तो इस तरीक़े से हम शेप दे देंगे। अब 16.5 उसके आधा जो होता है
8.25 इंच होगा। ठीक है, अब हम चेक करके देख लेंगे कि 8.25 इंच होता है कि नहीं। देखिए 1/2 इंच वाली लाइन जो है ऊपर हमने छोड़ दिया है मार्जिन के लिए। अब उसके बाद टेप हम जहाँ पर रखा है, आर्म होल वाली जो शेप है ना, इन शेप के आगे रखना है, बाहर की तरफ जाना नहीं चाहिए। तो इस तरीक़े से देखिए हमने बिल्कुल चेक कर लिया है, पूरा 8.25 इंच अपना प्रॉपर आ चुका है, ना कम ना ज़्यादा। तो इस तरीक़े से हमें चेक करना है। अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा चांस होता है, कम ज़्यादा है, तो शोल्डर वाली जो लाइन हमने किया था, आर्म होल वाली जो लाइन हमने किया था, उन लाइन को छोटा या बड़ा करके फिर हमें शेप देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीक़े से हमें एडजस्ट करके आर्म होल जैसा है वैसा ही करके लेना होगा। तो अब हम क्या किया है, पीछे का टक्स कर लिया है और कमर की जगह थोड़ा सा 1/2 इंच वाली क्रॉस लाइन कर लिया है। इससे क्या होगा, कमर की जगह झुकेगा नहीं, लटकेगा नहीं, बहुत अच्छी तरीक़े से कमर की जगह फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। अब हम इसे कट कर लिया है बैक पार्ट को। अब कपड़े के ऊपर बैक पार्ट रखना है और फ्रंट पार्ट के कटिंग करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीक़े से हमने बैक पार्ट रख दिया है और जैसा है वैसा हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी भी जगह किधर इधर उधर नहीं बढ़ाएंगे, बस जैसा है वैसा ही हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्रंट पल्ला किस तरीके से कट करना है ये हम बताते हैं। तो देखिए सभी जगह पर जैसा था वैसा करके हम इसे हटा लेते हैं बैक पार्ट को। अब इसे हटा लेने के बाद सबसे पहला काम जो होगा, आर्म होल रेडी। ठीक है, पहले हम आर्म होल रेडी कर लेते हैं। बैक वाली आर्म होल जैसा था, जैसा बॉक्स था, उसी तरीक़े से हम बॉक्स को रेडी करते हैं। और फ्रंट पल्ले का शेप देने के लिए लाइन का आगे 1/2 इंच आगे और एक लाइन बनाना है, जैसा हम यहाँ पर बनाया है, देख सकते हैं। अगर आप लाइन नहीं बनाना चाहते हैं तो आर्म होल वाली जो कर्व लाइन है उसको थोड़ी सी अंदर की तरफ डाल दीजिएगा, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मैंने यहाँ पर देखिए किया है, तो 1/2 इंच नीचे करना है बैक वाले आर्म होल का, ठीक 1/2 इंच नीचे पॉइंट करके फिर आर्म होल का, फ्रंट वाली आर्म होल का शेप दे देना है। ठीक है, इस तरीके से करके लेने के बाद नेक्स्ट हम करेंगे फ्रंट वाली नेक। फ्रंट वाली नेक करने के लिए 6.5 इंच का झुकाव देना है। और जैसे कि यहाँ पर देखिए 2.5 इंच का था, नीचे भी हमें 2.5 इंच ही लेना है। अगर इससे ज़्यादा लेंगे तो फ्रंट पल्ले में गले की जगह में प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए अगर आप ऊपर 2.5 इंच लिया तो फ्रंट पल्ले में नीचे आपको उतना ही लेना है। भले आप बैक में ज़्यादा लीजिएगा बैक पल्ले में, लेकिन फ्रंट पल्ले में ज़्यादा नहीं लेना है, उतना लेना है। ठीक है, अब हम 1/2 इंच शोल्डर के मार्जिन के लिए छोड़ दिया है। बास पॉइंट रेडी कर लेते हैं। बास पॉइंट जो है 10 इंच का है, किसी का 9.5 भी आ सकता है, किसी का 10.5 भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेरा जो है 10 इंच का बास पॉइंट आ चुका है। अब देखिए बास पॉइंट के बाद अपना जो अंडर वास्ट होते हैं वो यहाँ पर 13.5 इंच का है, किसी का 12.5 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 13.5 भी हो सकता है, या तो 14 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मेरा 13.5 इंच है, तो हम 1 इंच माइनस कर दिया है। जैसे कि 10 के बाद 13.5 इंच होने में 3.5 इंच चाहिए रहता है, तो हम 1 इंच माइनस करके 12.5 इंच पर मार्क किया। जैसे कि 10 इंच के बाद 2.5 इंच पर हमने मार्क किया है, तो कितना लिया है 12.5 इंच, 1 इंच माइनस कर लिया है। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी साइज़ का हो इसे हम 1 इंच माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद योग पट्टी रेडी कर लेंगे। मैं यहाँ पर 3 इंच का योग पट्टी रेडी कर लिया है, आप 2.25 भी ले सकते हैं। अब योग वाली लाइन को हम मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद अपने को कटोरी रेडी करना है। तो फ्रेंड्स, कटोरी रेडी करने के लिए कोई भी साइज़ का हो, कोई भी साइज़ का, बास्ट जितना है ना, बास्ट का जो मेज़रमेंट, तो उसको छठवां हिस्सा करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 39 इंच बास्ट है, तो उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 39 को 6 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना होगा 6.3, मतलब 6 और 3 सूत, 3.5 सूत होगा, 6 और 3.5 सूत लगभग इतना आएगा। तो हम इतना ही ले लिया है, 6 इंच और आगे 3 सूत ले लिया है। ठीक है, इतना हमें लेना है। अब देखिए लाइन को इस तरीके से सीधा करके लेना है और बगल जो आर्म होल है, आर्म होल का मिडल से यहाँ पर 2.25 इंच का एक पॉइंट करना है, इस तरीके से देखिए। अब गले का जगह से
हम ऊपर से 5 इंच का पॉइंट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें कटोरी रेडी करना है तो हम यहाँ पर 5 इंच का मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो इधर 5 इंच का मार्क करके लेने के बाद स्केल की मदद से लाइन को क्रॉस कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद हम जो अपना कटोरी है वो हम शेप दे देंगे कटोरी का, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए कटोरी का शेप दे देंगे। तो मैं यहाँ पर अपर वास्ट के हिसाब से ही फ्रंट पार्ट का कटिंग किया है और यहाँ पर कटोरी भी रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक चीज़ बताती हूँ, जैसे कि 36 और 39, अपर वास्ट 36, फुल वास्ट 39, तो इन दोनों में 3 इंच का अंतर है। और ये 3 इंच का जो अंतर है मतलब ये तीनों इंच हमारा कप के ऊपर मतलब कप के जगह में ही एक्स्ट्रा है, ठीक है। बैक पार्ट और अपर पार्ट में, अपर चेस्ट में इसमें कोई मतलब बढ़ाव नहीं है। जो भी बढ़ाव है हमारा 3 इंच वो हमारा कटोरी के जगह पर है, बास्ट जगह पर हमारा एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, बास्ट के जगह पर ही हम बढ़ाएंगे, बाकी किधर भी हमें बढ़ाना नहीं है। इन तीनों इंच जो है हम कटोरी पर एक्स्ट्रा कर लेंगे और इस जगह पर ही हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने कट कर लिया है पूरा। कट करके लेने के बाद कपड़ा हमने ले लिया है सभी कट करके, मतलब बाजू वगैरह सब कट करके हम यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा बचा है उसके ऊपर क्रॉस जगह पर हमने इन कटोरी को रखा है। तो खींच के देख लेने का है, जहाँ पर क्रॉस जगह आ रहा है तो उसी जगह पर कटोरी को रखना है। तो फ्रेंड्स इससे क्या होता है, कटोरी हमारा बहुत ही अच्छी तरीक़े से बैठता है। तो सबसे पहले कटोरी हमारा जैसा निकला हुआ आया है उसको पहले मार्क कर लेते हैं और फिर ये पुराना वाला कटोरी को हटा लेते हैं, ठीक है। इसे हमने हटा लेने के बाद इसको बढ़ाना का तरीका कैसा है बताते हैं। दोनों गले की साइड पर आधा आधा इंच मार्क जो सिलाई मार्जिन है उसके लिए बढ़ा दिया है। सीधी वाली साइड पर हमने 2 इंच बढ़ा लिया है, जैसा मैंने यहाँ पर कहा कि और भी एक्स्ट्रा जो भी 3 इंच है, इन 3 इंच हमने कटोरी के ऊपर बढ़ाकर हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सीधी वाली साइड जो है इसको लाइन को सीधा कर लेते हैं स्केल की मदद से। अब दूसरी साइड जो राउंड वाली साइड है उसको देखिए थोड़ी सी राउंड शेप में देना है कटोरी को अपने को। तो यहाँ पर हमने हाफ इंच बढ़ा लेते हैं। तो हाफ इंच जो हमने बढ़ाया है इस हाफ इंच पे हमारा दोनों साइड का सिलाई मार्जिन के लिए हो जाएगा। जैसे कि साइड पैनल में हम कोई भी एक्स्ट्रा नहीं रखा है उसको हम थोड़ी भी और आगे नहीं बढ़ाएंगे, कटोरी में ही हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए ये वाली जो लाइन है इस लाइन को आधा कर लिया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान से देखें, जैसा हमारा 10 के बाद 13.5 इंच का टक्स यानी अंडर बास्ट जो था वो 3.5 इंच पर था। तो हमने क्या किया था, 1 इंच माइनस करके 12.5 इंच पर कट कर लिया था, ठीक है। 1 इंच हम लोगों का बचा था तो उन 1 इंच हम यहाँ पर बढ़ाते हैं। देखिए 1.5 इंच हमने बढ़ा लिया है। तो 1.5 इंच और 12.5 इंच कितना हो गया है, 14 इंच हो चुका है। 14 इंच में से हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन पे जाएगा, 13.5 इंच पर रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कटोरी को जगह इतना क्लियर हो चुका है। तो मैं वापस दिखा देती हूँ, 4 इंच का अपना टक्स हो चुका है। तो 4 इंच में से हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए जाएगा, 13.5 इंच बच जाएगा, ठीक है। तो इतना देख के समझ के अगर कटिंग करते हैं तो जोड़ने का टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत ही अच्छी तरीक़ा से कटोरी और अपना जो ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा जमा होते हैं आर्म होल के जगह पर, कटोरी के जगह पर, ये सब कोई चांस नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए पैनल को रखकर चेक करना है, पैनल से ज़्यादा 1 इंच एक्स्ट्रा कटोरी चाहिए रहता है। तभी हमारा क्या होता है, जोड़ने के टाइम पे थोड़ी भी कटोरी एक्स्ट्रा नहीं होगा, छाँटने के टाइम पे एक्स्ट्रा पार्ट को छाँट के फेंकना नहीं पड़ेगा। अगर आप इस जगह पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं मतलब पैनल से कटोरी एक्स्ट्रा, ये मैंने काफ़ी सारा शॉर्ट्स में बताया है कि किस तरीक़ा से पैनल और कटोरी कटिंग किया जाता है। तो इस तरीक़ा से कटिंग हमने कर लिया है
और टक्स मैं यहाँ पर बता देती हूँ 4 इंच बीच में लिया है। दोनों साइड पर पौने दो करके हमने ले लेंगे और दोनों साइड पर हम टक्स के लिए क्रॉस लाइन कर देंगे। मैं यहाँ पर थोड़ी सी बता देते हैं ताकि आगे जाके प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो सिलाई वीडियो है वो मैं आगे शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी। आपको जो भी पार्ट चाहिए रहेगा वहाँ पर आप चेक करके देख सकते हैं मैं किस तरीक़े से हर एक पार्ट को जॉइन करती हूँ और थोड़ी भी कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा नहीं होगा तो मैं किस तरीक़े से अटैच करती हूँ। और कटिंग अगर सही रहता है तो फ्रेंड्स जोड़ने में हमारा मज़ा आ जाता है। सच्ची में आप एक बार कटिंग सही से करके देखिए, बाजू कटिंग या कटोरी साइड पैनल योक, ये सब अगर सही तरीके से कटिंग होता है तो जोड़ने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप देख सकते हैं मैंने डबल कर बता दिया है कितनी अच्छी तरीके से कटोरी रेडी हो चुका है और इसके पफ भी बहुत अच्छी तरीके से बनेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करके कमेंट पे बता दीजिएगा। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट मैं यहाँ पर चेक करके बता दिया है। जब हम दोनों फिटिंग करेंगे तो पूरा सही हो चुका है। आप देख सकते हैं बैक पार्ट का और फ्रंट पार्ट का। अगर आप इस तरीके से चेक करते कटिंग करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दोबारा मैं बताती हूँ, अगर वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करके कमेंट पे बता दीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।